जैसे एक डर हो जाता है ना किसी भी चीज का, हमें पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे अपमान का डर है या हमारी फैमिली को लेके डर है, वो वाला जो डर, मतलब जैसे रात में नींद ना आना, चिंता हो जाती है कभी। ऐसा है ना। भय जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बंधन है। और जो भय से मुक्त हो गया वो हर चीज से मुक्त हो गया। क्योंकि पाने और खोने, ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों से ऊपर जिस दिन हम उठ जाते हैं तो भय समाप्त, वो निर्भय हो जाता है व्यक्ति। एक चीज होती है कि भय होते हुए भी हम चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई ऐसी सुनसान जगह है, आप अपने फादर मदर के साथ चल रहे हो तो कहते हो बड़ा सुनसान, कहते कोई बात नहीं मैं हूं। उनको भी पता है कि कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं, कहते हैं मैं हूं, चल रहा है कि भाई, है ना। जो लड़ाई भी लड़ते हैं, डर उनको भी लगता है, लेकिन उन्होंने उस डर के बावजूद जो करना है वो कहते हैं भाई ये करना है, ये लड़ाई करनी है। या सांप आ गया है कहीं भी, सर्प आ गया, तो आप क्या करते हो, फिर उससे फेस करते हो। डर उनको भी जो मार रहे हैं काटने ले, एक भाग जाता है। तो सबसे पहली स्थिति ये है कि भागना नहीं है ना, भागना नहीं, समझ रहे इस बात को। तो भागना नहीं है तो वहां से शुरुआत होगी कि कोई भी स्थिति है, या तो जो हम चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा, दो ही स्थितियां होंगी, दो से तीसरी स्थिति नहीं है ना। तो दो ही स्थितियां होंगी। तो हम कोशिश करते हैं, एक ही मैंने कही ना प्रार्थना, जो हम बदल सकते हैं उसको बदलने की ताकत दे, और जो नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करने की। क्योंकि जीवन में करीब करीब चीजें ऐसी होंगी जो हमारे हाथों में नहीं है। तुलसीदास ने कहा हानि लाभ जीवन मरण यह पाप यश, ये 6 विधियां। जब शास्त्रों को पढ़ते थोड़ा गौर से पढ़ें। जैसे किस चीज में आपको हानि होगी आप नहीं कर सकते, वही व्यापार आप करें, गला बंदा कर रहा है लाभ हो गया, ठीक है ना। पढ़ाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट, जीवन और मरण, कब कौन सा व्यक्ति अचानक से रुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा स्वस्थ व्यक्ति कैंसर हो गया, क्या कर सकते। कोरोना में गए बहुत से लोग, कुछ नहीं था चले गए, और बहुत से लोग कहते पी के पड़े कुछ नहीं हो भाई, उसके हाथ है, ठीक है ना। बड़े बड़े एक्सीडेंट में, बड़ी चीजों में बच जाकर कहते कैसे बच गए, क्योंकि उसने हाथ रखा है जीवन में। और यह पर यश, किस चीज में और जीवन के किस स्थिति में आपको यश मिल जाए, किस बात में और किस में आपने किसी को कोई बात कही 20 साल बाद मिलेगा आपको, सर आपने तो हमारी लाइफ बना दी, आपने मार्गदर्शन किया था, ऐसा हो गया। और किसी के लिए कितना भी करे, इतना आप यश हो जाएगा, आपके चलते हमारी जीवन खराब हो गया, हमारा सारा भटका दिए। वो क्यों, क्योंकि परमात्मा के हाथों में। तो जब बड़ी चीजें उन्होंने अपने हाथों में रखा है तो यही डिवाइन एक ना, एक क्या कहें, सारा कुछ है। इस बात की समझ। दूसरी बात, सबसे बड़ा भय क्या हो सकता है, सबसे बड़ा भय मौत का भय है, मृत्यु का भय, और वही हमारे हाथों में नहीं है। ये सारे रिश्ते नाते, माता पिता, तो जब वही नहीं है, ये सारे छोटे छोटे भय, उसे मृत्यु का भय है। कोई एग्जाम नहीं पास कर पाए, जॉब नहीं, कोई हमें छोड़ के चला जाए, कोई हमारे जीवन में वो चले जाए, क्या होगा। तो हमारे अपने ही सांसों पर जब नहीं हमारा बस, तो भय करके क्या है। और अंतिम भय तो छूट जाने का ही। हम ये शरीर है तभी तो कोई रिश्ता भी है, तभी कोई उपलब्ध अच्छा या बुरा भी। हमें बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं, बड़े पोस्ट पर हम हैं, मान बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो एकमात्र चीज पर निर्भर हुआ, श्वास आपकी। तो सारा महल जो है ना, बेस जो है, वो तो हमारे साथ कभी भरभरा के गिर जाए। बहुत बड़ा आपने महल बनाया हुआ है, नीचे मिट्टी बिल्कुल बेस, कभी भी दलदल में धंस जाएगा। तो जब ये बात और समझ लें आप, और दूसरी बात ये समझ लें कि ये सबों के साथ ऐसा ही है। जब ये, तो आपको शांति आ जाएगी कि आपके साथ ही नहीं, ये हर एक के साथ ऐसा ही है। तो आपको लगेगा ये तो इसको कुछ कर नहीं सकता। अरे हम सोच रहे हैं बगल वाले के साथ भी वही स्थिति है। कबीर ने कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। कबीर बाजार में खड़ा है, लुकाटी, वो जिससे अग्नि, वो लाश को जलाते हैं ना, वो लिए हुए, जो घर बारे आपनो चले। घर अपना जला, घर क्या है, घर बाहर नहीं, घर यहाँ है, इस जगह है घर, घर है ही नहीं। आज जो देख रहे हैं, रात कौन उठेगा पता नहीं। जब इसका बोध गहन हो जाएगा ना आपको, तो ये मोह बंधन शिथिल होगा, सबसे और अपने से भी। क्योंकि कब तक भागेंगे हम इस चीज से। रात, मान लो कि कल सूरज, कल से हो जाएगा भाई रात ही रहेगी, तो एक तो आदमी भय से, आप अभी बोल रहे थे ये भाई बरसात मुझे दिक्कत होती है। कई लोगों को बरसात में अप एंड डाउन मूड का होता है, कई लोगों को बहुत धूप हो, हवा उल्लू है, तब उनको दिक्कत लगेगी, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, ये क्या हो रहा है। कई लोग ठंडी हो जाए, बहुत ज्यादा धुंध लग जाए, तब दिक्कत हो जाती है।
जब आप उस चीज को ध्यान से देखते हैं और स्वीकार के ऐसा है, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने अंदर कर सकते हैं, बाहर कुछ कर ही नहीं सकते, बड़ी चीजों में हम दखल दे ही नहीं सकते, और हम ही नहीं, कोई नहीं दे सकता है। जब ये बात आ जाती है तो आप धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, मृत्यु के भय से हटने के लिए आप अनुभव भी मान सकते हैं। यदि आपको जाप पाठ करते हैं तो आपको जब भी अनुभव होना शुरू होता है कुछ, तो आपका भरोसा होता है कि इसके पार भी कुछ है। यदि जब ये दिख रहा है ना, मान लो ये घर, ये परिवार, सारा कुछ, तो हमें हमेशा ही झटका लगा रहा था कि पता नहीं ये कब, जब हमें दिखनी, मान लो कि आप अभी 1 लाख रुपए मंथली का नौकरी कर रहे हो, आपको दिक्कत कब होगी वहां से हटने की? जब आपको लगेगा यही आधार है, आपको लगेगा नहीं अगला 2 लाख वाला तैयार है हमारे लिए, तो आप घबराओगे नहीं, ठीक है। तो जब वो अरूप सत्ता आपको दिखनी शुरू हो जाती, दिखने का मतलब महसूस होनी, चाहे वो किसी भी माध्यम से, तो आप स्थिर हो जाते हैं। तो यही जरूरत पड़ती है अनुभव की। कभी ने कहा ना, मैं कहता आखन देखी, कानों सुनी तो झूठ, सब आंखों देखी साच, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, मतलब अनुभव की बात है। साधना थोड़ा बहुत चलो, जिस दिन आपका अनुभव अंतर जगत में प्रवेश होता है उस दिन। बाकी ये भी है, बड़े प्रयोगों में है कि बैठते हैं हम, और यदि ये शरीर, सबसे बड़ा आत्मा और शरीर, मन, 3, अब आप इस शरीर से पार यदि देख पाते हैं आपको आत्मा रूप में, बात समझिए, सिर्फ कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। आप बैठे हुए यहाँ और आपका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और आप बाहर से देख पाए, तो उस दिन 90% चीज तो उसी दिन आपकी, यदि साधक है तो। नहीं तो क्या है कि आप सोना को भी कचरा बना लो, और समझदार है तो कचरा को भी आप, है ना, आप खाद बना के और सुगंधी बना लो। आप पर भी निर्भर, कितना भी बड़ा व्यक्ति मिल जाए आपको, तब कुछ अब गड़बड़ व्यक्ति आप में आ गया तो आपका आप अच्छे व्यक्ति को भी कचरा कर दोगे। अच्छा व्यक्ति जो है कचरे को भी सोना बना लेता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप सच में साधना करना चाहते हैं तो सारे जो अनुभव है ना स्पिरिचुअल, वो आपको बल दे जाएंगे साधना के लिए, और नहीं तो अहंकार में परिणत हो जाएंगे। हमने तो ये अनुभव किया, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका टूट जाएगा साधना, और जहां साधना टूटेगी उस व्यक्ति से भी आपका साथ छूट जाएगा। आपको लगेगा मुझे हो रहा, अब जरूरत क्या है। और ये साधना जो है हमेशा झुकने से शुरुआत होती है, और झुकना समाप्त कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता झुकना समाप्त। जितना गहरा व्यक्ति उतना ही झुकने में विनम्र चला जाता है वो। तो ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको, एक तो प्रक्रिया है कि आप अपने कई जन्मों को देख सके, तो आपका मोह बंधन छूट जाता है कि कभी हम राजा भी थे, कभी फकीर भी थे, कभी हम, ठीक है ना। एक है कि आप शरीर यहाँ है और आप बाहर से निकल के शरीर को देखिए। जिस दिन आप समझ लाते हैं उस दिन आपका आत्मा पर भरोसा हो जाती है आपके, तो फिर हो जाता है ये कि आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, अंतिम चीज शरीर जाएगी, तो उससे पार तो हम हैं, तो हम हैं तो और लोग भी हैं, तो गया कुछ भी नहीं। तो वो अनुभव यदि कोई करवा सकता है आपको, है ना, आप कर सकते हो, तो फिर थोड़ा, लेकिन साधक हो तो, साधक नहीं है तो अहंकार ही बढ़ाएगा कि हमें तो जी ये अनुभव हो गए, हमारे पास ये सिद्धियां आ गई, हम तो जी मन पढ़ सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन यदि आप साधक नहीं है तो वो भी आपको उलझाएगा संसार में। और साधक उस चीज का भी उपयोग कर लेता है, जैसे कांटा है, वो आपके पैर में चुभ गया और एक कांटा से आपने निकाला, आपको पता है साधक है तो उसी कांटे का उपयोग कर रहे हैं आप, उस कांटा को निकाल लेंगे, नहीं तो उसी में और डाल लो आप। एक परेशानी संसार है, एक साधना भी एक बड़ी परेशानी आपने कर ली, है ना। कबीर इसीलिए कहते हैं ना कि भलो भयो हरि बिसरे सर से टली बलाए, जैसो को तैसा भयो अब कछु कहा ना। माला जपी न कर जपा जीवा जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मतलब न मैं माला जपता हूं, है ना, न कर से जपता हूं, सुमिरन अब हरि मेरा सुमिरन कर रहा है। क्या बात है, ठीक है ना। जो सुमिरन मैं नहीं कर रहा, चलो बात समाप्त हो गई, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा अच्छा इतनी माला हमने करी है, हम तो ये हैं जी, हम तो रात पूरे बैठते हैं, उसको भी आपने अहंकार बना लिया। आप 2-4 लोगों के अच्छे कर दोगे, 2-4 लोगों को बुरे कर दोगे, पूजे जाओगे आप, लेकिन अंतिम अवस्था ज्ञान को नहीं प्राप्त हो पाओगे, तो फिर आना पड़ेगा, फिर उलझाओ, फिर वही सुख दुख हो गया, उसने अपमान कर दिया जी, उसने सम्मान कर दिया जी, है ना। तो आपका, आप कितने भी बड़ी स्थिति में चले गए, एक अरबपति है कोई व्यक्ति, उसको भी अभी वही पत्नी से लड़ाई होती है, वो मुंह, उसको भी दुख उतना ही है, उसके बच्चे उसकी बात नहीं, तो दुख तो उतना ही हो गया। आप एक 10,000 करोड़ रुपए ला रहे हो घर में,
10,000 बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक नहीं, आपका जो समान संबंधों में जो दुख है वही असल दुख, तो उलझाव तो उतने ही हो गए आपके। गुरुजी सात्विक गुण तो सिर्फ ब्राह्मणों में हो सकते हैं ना, नहीं। गुरु में ही हो सकते हैं ना। हाँ वो बात, राजसिक और नहीं वो बात तामसिक ठीक गुण है। यदि है, ब्राह्मण मनुष्य में असल में तो कहा ही चीज़ जाता था जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब कुछ है ना, तत्पर है, सब आप कह कुछ रहे हो ना, तजने को तत्पर है। त्रिकाल, मम, ज्ञान, ये सब चीज सब व्यक्तियों को नहीं हो सकता ना गुरुजी, क्योंकि नहीं। राजसिक और तामसिक गुण तो नहीं, मनुष्य के मैं अंदर एक बात रहते ही बोलूं, हैं। इस पर सबका अधिकार है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज है इस पर सबका अधिकार है। मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति हो, मजदूर हो या एक बहुत बड़ा स्कॉलर हो, है ना, ठीक है ना, धनी हो, है ना, ठीक है ना, या कैसा भी सुंदर हो या कुरूप हो, विश्राम तो सबको चाहिए, भूख तो सबको लगती है, ठीक है ना, तो भूख सबको लगती है, विश्राम सबको लगती है, तो इस तरह ज्ञान जो है ब्रह्म जी ने ही बनाया, इसलिए ब्रह्म तक पहुंचने का सबका अधिकार है, उतना ही अधिकार है, जी थोड़ा भी कम नहीं है। लेकिन अब मुश्किल ये है, मान लीजिए कि आप, ऐसा है जैसे आप हिमाचल में वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां रह रहे हैं, अभी हम अमरकंटक गए थे तो रोज बरसात हो रही थी, और वहाँ मौसम, वहाँ के स्वामी जी जो महाराज शारदानंद सरस्वती जी हैं, बड़ा उन्होंने कहा कि यहीं रह जाओ, है ना, वो कह रहे थे कि उनको था कि साधक है हिमालय कहीं चल रहा था, हिमालय से ज्यादा अच्छा, उन्होंने 3 बार मुझे कहा हिमालय से ज्यादा अच्छी है स्थिति, उनको था कि ये पता नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा लौटेगा क्या करेगा, पता अच्छे संत हैं, तो वहां का मौसम एक रस है, समझ रहे इस बात को, तो वहां पर साधना करनी हो तो शायद आपको पंखे की जरूरत ना हो, शायद छाती की जरूरत है, साधारण कंबल की जरूरत है, बात इतने आप कहाँ हैं, आप संसार में है तो संसार की विधियां हैं, आप संन्यास में है तो संन्यास की विधियां हैं, इतनी ही बात है, समझ लीजिए ना। आप जहां है, आपका बैकग्राउंड, आपका स्वभाव दक्षिण मार्ग का है तो दक्षिण मार्ग का है, वाम मार्ग का है तो वाम मार्ग का है, आप सब छोड़ के श्मशान में बैठे हो तो अघोर का है, बात इतनी ही है। प्रोफेसर सभी हो सकते हैं, कौन सा सभी, किसी का मैथ में दिमाग किसी का नहीं लगता है, वो सितार बजाए हुए उसका 8 घंटे छोड़ दो, वो गाता रहेगा, 1 घंटे उससे मैथ ना हो, कोई है कि 8 घंटे बीत जाते हैं मैथ में, तो वो बस थोड़ा सा ना वो हर एक की प्रकृति है ना, उसको उस अनुसार आसान हो जाता रहा, कठिन नहीं है, यदि ठीक सदगुरु मिल जाए तो कहीं से भी आपको घुसा देगा, वो कठिन नहीं है, लेकिन आपकी प्रकृति के अनुसार यदि चीजें उसने दे दी तो आपके लिए इजीएस्ट हो जाता है, यही बात है और कुछ नहीं है। मैं निवेदन ये कर रहा था, नंदिनी ने जो प्रश्न पूछा भय से संदर्भित, उसमें और भी कई बातें, हाँ बोलिए। बहुत सारी बात है, मेरे मन में उसके लिए ये प्रश्न उभरा कि अगर कोई व्यक्ति साधक नहीं है, जैसे भय का किसी में अतिरेक है, जिस तरह से इन्होंने प्रश्न पूछा, मान लीजिए 2-3 बातें हैं इसमें। जी जी, एक तो साधक नहीं है तो सहज, मतलब नहीं, साधक तो सभी हैं, मैंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सबसे अंतिम भी दिख रहा है वो भी साधक है, जी जी रास्ते पर तो परमात्मा के ही है वो, कोई कॉन्शियसली शुरू हो जाता है, कोई नहीं शुरू होता, जी जी, ठीक है ना, इतनी ही बात है। जिस दिन आप कॉन्शियसली शुरू हो जाते हैं उस दिन आपकी तीव्र हो जाती है रास्ता, गाड़ी फिर भी आप सोए हुए हैं बस में, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी चलाने वाला ब्रह्म है, आपको वैसे नहीं तो संसार के झटकों से सिखा रहा है, वो लड़ाइयां हो रही हैं, उपद्रव हो रहे हैं, अपमान मिल रहा है, आप धीरे धीरे टूटते हैं, पिघलते हैं। जो व्यक्ति कहीं नहीं हारता, ठीक है ना, सब जगह सिकंदर घर में क्या हार जाता, ठीक है ना, मजबूरी है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके सामने आपके हाथ जुड़ जाते हैं, चलो भैया क्या कर सकते हैं, है ना, आप लड़ नहीं सकते, साधारण है, क्या करोगे, है ना, दूसरों से लड़ सकते, अपनों से लड़ नहीं सकते। कहीं भी नहीं लड़, कोई भी नहीं लड़ पाया, वहां हाथ जुड़ जाते हैं आपके, बिल्कुल ठीक है ना। तो साधक तो सभी है, समझ लीजिए इस बात को। आप सीधा नहीं जा रहे हैं तो आपको तो अपने तरीके से सिखा रहा, संबंधों के माध्यम हर जगह आप पिघलते, आप टूटते हो, कटते हो, आप खुद को नहीं काटते, संबंध दिन रात का जो व्यवहार कर्म स्थल आपको तोड़ता है, ठीक है ना। आप देखो जो ज्यादा विनम्र है, झुका हुआ है, उसको दिक्कत कम होती है जो है। फिर तो साधक तो सभी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रयोग है वो करने से आप उससे जाएंगे। दूसरी बात, जब आप सोते हैं तो बिल्कुल ही प्रकाश रहित जगह पर सोए, अंधेरे पर, डार्क में थोड़ी देर बैठे भी, 2-4-5 मिनट डार्क को महसूस करें, तो क्या अंधेरा से अवचेतन मन हमारा अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, है ना। तो अनकॉन्शियस में जो हमारा भय है, जो हम जंगलों में थे, है ना, अंधेरे में हम बेबस हो जाते हैं। मनुष्य की एक प्रकृति होती है,
मुझे लगता है हर एक जीव की, हम समझे ना समझे, जी। कि हम अननोन से डरते हैं, अनजान से। ठीक है, चाहे वो परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, नहीं, कार्य हो, डरते हैं हम। जो व्यक्ति नहीं जान रहे थे, शादी हो जाते, जान जाते हैं, तो सब पर भरोसा हो जाता है। कल तक नहीं जान रहे थे, ठीक है ना, आज तक नहीं जान रहे हैं, 2-4-10 दिन किसी से बात कर लिया, उन्होंने हो गया। ठीक, तो अननोन से हम डरते हैं, अननोन घटनाओं से। और अंधेरा हमें अननोन का एहसास करवाता है। अंधेरा जो है हमें हमें नहीं दिख रहा होता, हम बेबस होते हैं। तो उसमें यदि आप थोड़ी देर 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट सोते समय आप बंद कर लें और बस महसूस करें। मैं नहीं कहता त्राटक करने को, बस आराम से साथ चारों तरफ देखें, महसूस करें 5 मिनट के लिए, और फिर लेट जाएं सहज, और अंधेरे को महसूस करें। कुछ भी जो है उसको स्वीकार करें, तो आपके डर में कमी होगी। वो जो डर साइकिक बन जाता है, घबराहट, क्योंकि जो मूल केंद्र है, एक तो मृत्यु है और एक अननोन है, 2 चीजें हैं, ठीक है ना, मृत्यु और अननोन। तो जो मृत्यु है वो आपको कोई यदि मिल गया शरीर से, वो होती हैं चीजें, है ना। हमने, आप पीछे देखिएगा हमारे यूट्यूब पर जो डले हैं, उसमें कई लोगों को करवाया गया है, तो आप देख लेंगे कि क्या है वो, है ना। शरीर आपका यहाँ और आपको बाहर दिखाया जा सकता है, ऊपर का प्रवेश का सिद्धांत होता है, वो ठीक है ना। दूसरा है कि अंधेरे में बैठ जाए, सोने के रोज कोई प्रकाश ना रखें, सोते समय बिल्कुल प्रकाश, पर्दा ऐसे कर दें बाहर से, और अंधेरे को महसूस करें। ध्वनि भी नहीं, म्यूजिक नहीं, घबराना नहीं, म्यूजिक सब बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें। एक तो नियम ये भी कि हम बीच में भी उठ के मोबाइल देखते हैं, इतनी क्या जल्दी, सुबह देख लेंगे। बंद कर दें उसको, बिल्कुल अपने लिए रखें, वो टाइम रिलैक्स रख दें, उसमें कोई वाइब्रेशन मोड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बंद कर दें। और आप बिल्कुल कट गए और देखें चारों तरफ 5-7 मिनट, 10 मिनट, बात सहज तरीके से, जैसे पलक झपक रही, त्राटक नहीं कर, उसका अलग विधान, और फिर लेट जाए उस अंधेरे को। ऐसा करने पर 3 महीने के अंदर आप में एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू होगा अपने आप। उस अननोन के जरिए आप अननोन परिस्थितियों से लड़ने में ज्यादा मजबूत अपने को महसूस करेंगे, क्योंकि अंधेरा से अननोन कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारे नजदीक जो पहले सन्यासी लोग भी चले जाते थे जंगलों में, अननोन जगह, कहां से सांप निकल के आया, राजी हो जाए। जब छोटी छोटी चीजों से राजी होते, तो बड़ी चीज से हम राजी हो जाते हैं। पता नहीं हम लेटे हैं, कभी सांप आ जाए, कब साधना का प्रकार था, कहते घर में क्यों नहीं थे, हो सकता है, लेकिन आप उस स्तर क्यों हो, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे जाते डर लगता है आपको। तो आप उस अननोन के प्रति यदि सहज हो जाते हैं, तो आपका साधना का बहुत बड़ा मार्ग जो है ना प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि यही हर एक में कोई ना कोई एक जो है ना पकड़ जाता है, किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कोई ना कोई एक चीज बड़ी है हम में, वो केंद्र हमें देखना होता। तो उस चीज को पहले हम समझे कि हम में सबसे ज्यादा क्या है, फिर हर एक के लिए अलग अलग चीज है, तकनीक है, विधियां भी हैं, मंत्र भी है, इसीलिए अलग अलग देवता बनाए गए, अलग अलग देवता और उनके भी अलग अलग मंत्र हैं। अब देखो, अब राम है, कहते हैं तारा और जो देवी भगवती तारा है, उन्हीं का अवतार राम, माने उन दोनों एक ऊर्जा थे। फिर काली का कहते हैं कृष्ण को, कि किधर से भी चलिएगा हर चीज है, जैसे रुद्र है ना, शिव के सदाशिव है ना, ईशान है, 5 मुख क्यों है, क्योंकि इसीलिए कि आप किस डायमेंशन में, उस तरह का मंत्र, उस तरह का रूप आपको दिया जाए। गणपति है, महागणपति है, उच्छिष्ट गणपति है, कहीं भी किसी भी देवता में जाइएगा तो उनके ही कई वेरिएशन है। इसीलिए है कि आपका जो मानसिक स्थिति है, आपकी भीतर की मन जैसा है आपका, उस तरह की मंत्र दिया जाए, उस तरह का रूप दिया जाए। सबके लिए नहीं, बहुत वैज्ञानिक बात है। इसीलिए इतने प्राणायाम भी हैं, क्योंकि प्राणायाम इसीलिए कि आप अलग तरह के व्यक्ति है, तो आपको कौन सा प्राणायाम, अब लो बीपी होती है, आपको शीतकारी प्राणायाम बता दिया जाए तो मुश्किल होगी। हाई बीपी है, आपको सूर्यभेदी प्राणायाम बता दिया जाए तो मुश्किल होगी, ठीक है ना। स्पाइन की दिक्कत है, आगे झुकने वाले बता दिया जाए आपको आसन, तो दिक्कत होगी। कई तरह की चीजें है ना। तो ये बात है, इसमें एक चीज करने से आपको बहुत राहत मिलेगी, और भी कई चीजें, लेकिन ये जो है ना अंधेरा वाला प्रयोग करके देखें, 3 महीने में बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।